पेपर में एक सवाल तो जरूर बनेगा, बात आ रही समझ में। एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर से एक सवाल 101% पेपर में आएगा। एलसीएम एचसीएफ के दो भाग होते हैं, ठीक है ना, जिसमें से पहला भाग अपन आज के क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसका एक और भाग होता है, देखो कौन सा। अगर मैं यहां से बात करूं, इसके दो भाग होता है एलसीएम एचसीएफ के। पहले भाग में क्या होता है कि बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी बातें चलेगी। पहले भाग में बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी बातें चलेगी। और दूसरे भाग में क्या होगा कि आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इस टाइप के सवाल, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर जो पार्ट 2 है इसमें आपको बोला जाएगा भाई 5 अंकों की वो संख्या, 6 अंकों की वो संख्या। चलिए, तो ये जो भाग 2 है ये सारा का सारा आपको बनाना होता है ऑप्शन से, मतलब इसमें आपको कोई हल नहीं करना होता, बात आ रही समझ में। चलिए, तो यहां से इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी बातें आती है, और सेकंड पार्ट में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनको अपन किसकी मदद से हल करेंगे, ऑप्शन की मदद से हल करेंगे। और यहां पर आपको क्या आना चाहिए, भाजकता के नियम, ठीक है ना। अगर आपको भाजकता के नियम आते हैं तो फिर यूं समझ लो कि ये जो अपन पार्ट 2 वाला पढ़ेंगे ये बहुत आसान है, फिर इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलिए, अब यहां से अपन आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। आपका जो सवाल है वो कहीं से भी आ सकता है, उधर वाले भाग से भी आ सकता है और यहां वाले भाग से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से जो अपन बोलते हैं भाई एलसीएम, अभी तक जैसे टाइम एंड वर्क अपन ने पढ़ा उसमें भी एलसीएम का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। और भी कई सारे टॉपिक होता है जिनमें एलसीएम का प्रयोग होता है, तो आज उस चैप्टर को पढ़ते हैं अपन। चलिए, देखो यहां से एलसीएम का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलेंगे तो इसको लसप बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। चलिए, वैसे यहां से जैसे एलसीएम होता है वैसे यहां से एचसीएफ होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है मसप, महत्तम समापवर्तक। चलिए, देखो यहां से एलसीएम को लिस्ट, मतलब इंग्लिश की अगर बात करूं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे इसको बोला जाता है, जैसे एल को अपन ने लिस्ट बोला, ऐसे एच को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हुआ भाई एलसीएम को अपन बोलते क्या है और एचसीएफ को अपन बोलते क्या है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, जैसे अभी अपन बात करें एलसीएम की, ठीक है ना। अभी यहां से अपन बात करें एलसीएम की। देखो एलसीएम बहुत आसान है, एलसीएम बहुत आसान है। जैसे मैं आपको बोलूं एक छोटा सा सवाल लो भाई, 6 और यहां से 12, इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 12 होगा, ठीक है ना। तो एलसीएम का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, बात को समझना, परिभाषा को समझना। सवाल में अगर एलसीएम की परिभाषा की बात करो तो परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाए। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूंगा तो इसकी परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। चलिए, देखो यहां से कई बार जब पेपर आसान आते हैं तो ये परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है, तो बात को समझना।
वो छोटी से छोटी संख्या। अब यहां से आप बताइए भाई 6 और 12 का एलसीएम कितना निकाला, 12 निकाला, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से परिभाषा को समझना कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। मतलब अपन को ऐसी संख्या चाहिए जो छोटी से छोटी भी हो और इन दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाए। क्या इस 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या ही क्या जो दोनों से विभाजित हो जाए? नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, जैसे ही आप बोलोगे सर इन दोनों से विभाजित तो 24 भी होता है। बात समझ में आ रही है? अगर 24 में मैं 6 और 12 अगर दोनों का भाग दूंगा तो ये 24 में भी दोनों का भाग जाता है। क्या फिर इस 24 को मैं एलसीएम बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर एक शब्द आया है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप बात करोगे भाई 36 ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का ही भाग जा रहा था, क्या 36 को एलसीएम बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। एलसीएम का मतलब ये होता है कि आपको ऐसी संख्या तो देखनी है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, लेकिन वो छोटी से छोटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो 12 ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग तो जा ही रहा था, लेकिन 12 सबसे छोटी संख्या है। 12 से छोटी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का ही भाग चला जाए। बात आ रही समझ में? चलिए, जैसे आप बोलोगे सर 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? अब वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से ही विभाजित हो जाए। आप बोलेंगे सर वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए कौन सी संख्या है? 60 है। बात नहीं समझ में? 60 से छोटी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो इन तीनों से एक साथ विभाजित हो जाए। चलिए, तो यहां पर जब भी एलसीएम की बात करेंगे तो आपको यह शब्द ध्यान रखना है, वो छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। चलिए, वैसे यहां पर बात को समझना, मसप मसप का मतलब होता है एचसीएफ। देखो यहां से परिभाषा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए चलिए, देखो यहां से बात को समझना, अपन इन दोनों में क्या अंतर है? पहली बात तो अपन ने ये लिखा, जब भी मसप की बात आएगी तो एक शब्द लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना, मसप की परिभाषा डायरेक्ट पेपर में जब पेपर आसान आता है तो डायरेक्ट पूछी जाती है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करे। जैसे बात को समझना, जैसे मेरे पास में 5, 10 और यहां से 15 है, अपने पास में 3 नंबर हैं, ठीक है ना। चलिए, अपने पास में 3 नंबर हैं, अपन ने देखो परिभाषा में क्या लिखा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करे। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, आप ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। आप बोलेंगे सर इन तीनों को पूरा पूरा काटने वाली जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? 5 है। तो यहां पर फिर अपना मसप कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अभी अपन सीखेंगे कि निकालना कैसा है, बस मैं आपको परिभाषा सिखा रहा हूं, कई बार पेपर में पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से 20 है और यहां से 35 है, ठीक है ना। चलिए, अगर इन दोनों संख्या के मसप की बात करूंगा तो देखो मसप क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है, जो इन दोनों को विभाजित करे। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, जैसे यहां से मुझे बताना 4 और 12 इन दोनों का मसप क्या हो जाएगा? चलिए, आप बोलेंगे सर इन दोनों को तो अपना 2 भी काटेगा, क्या फिर ये 2 मसप होगा क्या? नहीं होगा। देखो बात को समझना,
इन दोनों को जो काटने वाली संख्या है, एक तो कौन सी है, 2 है। इन दोनों को काटने वाली अगली संख्या कौन सी है, आप बोलेंगे 4 है, ठीक है ना। और कोई संख्या थोड़ी इन दोनों को काटेगी। चलिए, इन दोनों को एक साथ काटनी चाहिए, तो यहां पर इन दोनों को एक साथ काटने वाली दो संख्या है, एक तो 2 है, एक 4 है। लेकिन यहां से जो अपना मसप है वो बड़ी वाली संख्या होगी। बात को समझना, अपन ने परिभाषा में यही लिखा है कि मसप क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। जैसे यहां से 4 और 12 को काटने वाली संख्या तो 2 भी है, लेकिन 2 अपना मसप नहीं होगा, अपन को बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो इन दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। तो फिर आप बोलेंगे सर इन दोनों का मसप 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए, अभी तक बस अपन ने परिभाषा की बात की है, आप कीवर्ड को ध्यान रखना। जब भी मसप की बात करेगा, बड़ी से बड़ी को ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी लसप की बात करेगा, छोटी से छोटी को ध्यान रखना। ये कई बार पेपर में डायरेक्ट परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगली बात करेंगे। देखो, यहां से एलसीएम निकालने के अब 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना। एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं। जो सबसे ज्यादा एग्जाम में काम आता है वो कौन सा तरीका काम आता है, बात को समझना। जैसे यहां से 20 मैंने लिया, 25 मैंने लिया और 40 मैंने लिया, ठीक है ना। चलिए, अगर इन 3 संख्या का एलसीएम निकालना है तो जो सबसे पहला तरीका है, जो पेपर में वही काम सबसे ज्यादा आएगा और आपका दिमाग भी वैसे ही चलेगा पेपर में। बात समझ में आ रही है। तरीके कई सारे मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आपका जो दिमाग चलेगा ना एग्जाम में, वो बस 2 प्रकार से चलेगा। जिसमें से पहला तरीका देखो, यहां से पहला तरीका होता है कि आप ऐसे डिवाइड करके क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में काम करते हैं दिमाग, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। चलिए, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, लेकिन जब एलसीएम निकालने की बात आती है तो वो ऐसे ही करके निकालता है पेपर में, क्योंकि वहां पर दिमाग ही ऐसे चलता है अपना, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा 20, 25, 40, अगर इन 3 संख्या का अपन को एलसीएम निकालना है तो पहला जो तरीका होता है कि आप ऐसे गुणनखंड विधि का प्रयोग करो। अब उस गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर आप कोई सी भी संख्या का भाग दो, ठीक है ना। यहां पर जैसे बताइए, मतलब ऐसी संख्या का भाग देना है जो ज्यादा से ज्यादा संख्या को विभाजित कर रही हो, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या अपन 5 का भी भाग दे सकते हैं, और किसी के दिमाग में है कि सर मुझे 2 का देना है, 2 का भी दे सकते हैं। क्यों? ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों ही संख्या में भाग जाना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग जाना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे 2 का भाग 20 में जा रहा था, 40 में जा रहा था, तो अपन 2 का भाग दे सकते हैं। चलिए, लेकिन आप चाहो तो यहां पर 5 का भी भाग दे सकते थे, क्योंकि 5 का भाग तो तीनों ही संख्या में जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन आप 2 का 2 चाहे 5 का 2, आपका उत्तर तो सेम ही निकल के आएगा। चलिए, जैसे आपने 5 से विभाजित किया, कितने बार जाएगा, 4 बार, 5 बार, और कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इन तीनों संख्या में ये देखो, क्या कोई सी भी 2 संख्या वापस से कट रही है क्या? आप बोलेंगे सर कोई सी भी 2 संख्या, जैसे 4 और 8 की मैं बात करूंगा तो यहां पर अपन किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। बात समझ में आ रही है। आप यहां पर 4 का भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि आप छोटी से छोटी संख्या का देने की कोशिश करो, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा में अपन ने यही सीखा है, वो छोटी से छोटी संख्या। तो आप यहां पर जितनी छोटी संख्या से कोशिश करोगे ना देने का, उतना ही आपका उत्तर जल्दी निकलेगा। चलिए, देखो यहां से 2 का भाग दिया, इसमें 2 बार। चलिए, अब 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बार गया। क्या इस 5 में 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो जिस संख्या में भाग नहीं जाता, उस संख्या को आपको वैसे का वैसे ही लिखना है। बात समझ में आ रही है भाई। जिस संख्या में भाग जा रहा था उसको तो काट दो, लेकिन जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा उस संख्या को क्या करेंगे, वैसे का वैसे ही लिखेंगे। 8 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। चलिए, वापस से आप देखो, क्या कोई सी भी 2 संख्या वापस कट रही है क्या? बिल्कुल, 2 का भाग 2। देखो यहां से 1 बार,
5 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको क्या करना है? वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है ना। चलिए देखो 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बार गया। अब यहां पर नीचे वाली संख्या को देखो, क्या ये संख्या मतलब कोई सी भी दो संख्या आपस में कट रही है क्या? नहीं कट रही यहां पर, ठीक है ना। अगर यहां से आप इन तीन संख्या को देखेंगे तो यहां से कोई सी भी दो संख्या को देख लो, क्या आपस में कट रही? क्या नहीं कट रही, बस यही बंद कर दो, ठीक है ना। चलिए फिर आप इन सभी संख्या को आपस में गुणा करेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। जैसे यहां से गुणा आप लोग करिए भाई, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20, 20 इंटू 5, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यहां पर जो अपना एलसीएम है वो कितना निकल के आ गया? 200 निकल के आ गया। चलिए तो एक तो ये तरीका होता है एग्जाम में, जो सबसे ज्यादा दिमाग चलता है स्टूडेंटों का वो ऐसे ही चलता है, और चलना भी चाहिए वैसे। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया तरीका यही है एलसीएम निकालने का। बाकी तरीके अपन सीखते हैं लेकिन वो एग्जाम में इतने काम नहीं आते। देखो यहां से बात को समझना, एक तरीका तो ये होता है कि आप पूरा का पूरा ऐसे विभाजन करके करो, बहुत ज्यादा विभाजन आपको नहीं करना होता, क्योंकि अपने पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बड़े बड़े भी नहीं आते। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां से देखो अगला तरीका ये होता है, अगला तरीका ये होता है कि आप काटने वाले तरीके से करिए, ठीक है ना। अगला तरीका क्या होता है कि आप काटने वाले तरीके से करिए। देखो कैसे काटेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, इन तीनों संख्या में क्या किसी एक संख्या का भाग जाता है क्या? आप बोलेंगे सर 5 का जा रहा था, ठीक है ना। एक तरीका तो मैंने आपको ये सिखाया, लेकिन दूसरा तरीका ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आता है। सबसे पहले ये देखो, क्या इन तीन संख्या में किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या? आप बोलेंगे सर 5 का जा रहा था, ठीक है ना। तो 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 8 बार। चले तो यहां से आप जिस संख्या से काटेंगे उस संख्या को आप साइड में लिख लो, ठीक है ना। जैसे इन तीन संख्या को आपने 5 से काटा, 5 को साइड में लिख लो। अब यहां से 4, 5 और क्या बच गया? 8 बच गया। चलिए देखो यहां से संख्या को काटने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अपनी संख्या छोटी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही अपन संख्या को काटेंगे वैसे ही अपनी संख्या क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। जैसे ही संख्या छोटी होती है तो छोटी संख्या का एलसीएम आप लोग ले सकते हैं, ये टाइम एंड वर्क में भी अपन ने पढ़ा है। तो यहां से मुझे बताइए भाई, ऐसी संख्या बताइए जो जिसमें 4, 5, 8 इन तीनों का भाग चला जाए। तो आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या कौन सी है? 40 है, ठीक है ना। ऐसी संख्या जिसमें 4, 5, 8 तीनों का ही भाग चला जाए तो आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या कौन सी है? 40 है। चलिए लेकिन अपना एलसीएम 40 नहीं होगा, जिस जिस संख्या से आपने काटा है वापस से उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके अपना क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। बात समझ में आ रही है? जिस जिस संख्या से आपने काटा है उस संख्या से वापस गुणा करना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तो यहां से दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है कि आप ऐसे विभाजन का प्रयोग करो, और एक तरीका ये होता है कि आप ऐसे काट कर चीजों को कर लो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। जैसे मैं आप ही के एग्जाम के कुछ सवाल आपको करवाता हूं, आसान आसान सवाल। भाई डायरेक्ट एलसीएम निकालने वाले सवाल तो पेपर में बहुत कम मिलेंगे, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। बात नहीं समझ में? डायरेक्ट संख्या देकर एलसीएम पूछे ऐसे सवाल बहुत कम पेपर में मिलते हैं। और कुछ सवाल जैसे मैंने आपको बताया भाई, पार्ट बी जैसे अपन कल की क्लास में करेंगे, वहां पर बड़ी बड़ी संख्या देगा लेकिन उनके एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं होती। उन सवालों को डायरेक्ट किससे बनाना होता है? ऑप्शन से बनाना होता है, ठीक है ना। चलिए लेकिन फिर भी अगर छोटे छोटे सवाल अगर आपको इस टाइप के मिले जिसमें डायरेक्ट ही आपको एलसीएम पूछा जाए, तो फिर आपको कैसे करना है, बात को समझना। चलिए जैसे यहां पर तीन संख्या है, इन तीन संख्या का अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहला तरीका तो ये कि आप पूरा डिवाइड करके निकालो, मैं करके बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए जैसे आप लोग यहां से पूरा डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे
किसका भाग देंगे? 7 का भाग 2 बार, यहां से 5 बार, यहां से 8 बार, ठीक है ना। चलिए अब यहां से ये देखो भाई, कोई सी भी दो संख्या कट रही है क्या? आप बोलेंगे आपस में सर 2 और 8 आपस में कट रहा था, तो फिर आप किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। एक बार देखो, जिस संख्या में भाग नहीं जाता उस संख्या को आपको क्या करना है? वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। देखो 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार। अब इन तीन संख्या को देखो, क्या आपस में कोई से भी दो संख्या कट रही है क्या? नहीं कट रही, बस बंद कर दो, ठीक है ना। चलिए फिर आपका एलसीएम क्या होगा? ये जितनी भी संख्या आप लोग देख रहे हैं इन सभी को गुणा करेंगे, वही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20। इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहां से अपना एलसीएम कितना आ गया? 280 आ गया। आता नहीं समझ में? चलिए, लेकिन अगर ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो पूरा ऐसा भी मत करो, ठीक है ना। देखो यहां से, देखो यहां से आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे संख्या देकर एलसीएम बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। और डायरेक्ट संख्या देकर एलसीएम पूछेगा ना बड़ी बड़ी संख्या का, तो उसका मैं आपको सिखाऊंगा कि उनको ऑप्शन से कैसे करना है। उनका एलसीएम निकालना नहीं होता, उनको डायरेक्ट ही ऑप्शन से करना होता है। आपको 4 4 5 5 अंकों की संख्या देगा, बात नहीं समझ में। आपको 4 4 5 5 अंकों की संख्या देगा, फिर आपसे एलएसएम के बारे में पूछेगा। तो ऐसे सवालों को आपको ऐसे पूरा नहीं बनाना होता, ऐसे सवालों को करना पड़ेगा आपको ऑप्शन की मदद से। और वो कैसे करना है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सवाल को अपन डायरेक्ट भी बना सकते थे। देखो डायरेक्ट कैसे, आप ऐसी संख्या बताइए जो इन तीनों को भाग कर दे। बताइए कौन सी है? 7 है। देखो 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से काटेंगे 5 बार, 7 से काटेंगे 8 बार। तो आप जिस जिस संख्या से काटेंगे उस संख्या को कहां लिख लो? साइड में लिख लो, ठीक है ना। चलिए, तो आप सबसे पहला काम ये करो कि ऐसी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को विभाजित करे। तो आप बोलेंगे 7 है, 7 से काटा, और जिस संख्या से काटेंगे उसको साइड में लिख लो, ठीक है ना। चलिए देखो, काटने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी संख्या क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? काटने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अब इस छोटी संख्या का एलसीएम आप लोग ले सकते हैं। ऐसी संख्या बताइए जिसमें 2 5 8 तीनों का भाग चला जाए, तो आप बोलेंगे कि ऐसी संख्या कौन सी है? 40 है। क्योंकि संख्या छोटी होने के बाद में आराम से पता चल जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन अपना एलसीएम 40 नहीं होगा, जिस जिस संख्या से आपने काटा है वापस से उस संख्या से गुणा भी करना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तो अपना एलसीएम कितना आ गया? 280 आ गया, ठीक है ना। चलिए, आप चाहे ऐसे कर लो, आप चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही तरीके सही है। एग्जाम में जैसे दिमाग चले बस वैसे बना लेना, ठीक है ना। एग्जाम देने का पहला नियम यही होता है, अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो पहला नियम यही होता है, जैसा दिमाग चले वैसा करना स्टार्ट कर दो। वहां पर यह मत लगाओ दिमाग कि उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, नहीं, जैसा दिमाग चले वैसा पेन उठाओ, करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम में यही होता है, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन को अपन बिल्कुल बेसिक सेल कर देते हैं एग्जाम में, बात आ रही समझ में। तो जैसा एग्जाम में दिमाग चले बस वैसा करना स्टार्ट कर दो, सोचो मत कि करना कैसा है। चलिए, बाकी ज्यादातर पेपर एग्जाम में आपको वही मिलेंगे, ज्यादातर सवाल जो अपन कहीं ना कहीं क्लासेस में कर चुके हैं। चलिए देखो, यहां से सवाल में बोला गया था भाई ये तीन संख्या देके रखा था, इनका एलसीएम निकालिए। चलिए देखो, बड़ी बड़ी संख्या आएगी अभी, ठीक है ना।
चलिए, टोटल मिलाकर ये 80-85 सवाल हैं। जिसने इन 80-85 सवाल को बना लिया उसका एलएसएम एचसीएफ से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सारे पैटर्न के सवाल हैं, सारे टाइप के सवाल हैं, सारे लेवल के सवाल हैं, ठीक है ना। ये 80-85 सवाल जिसने बना लिया उसका एलएसएम एचसीएफ पूरी तरीके से समाप्त है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा उसका, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा सवाल में एलएसएम पूछा है, पहला तरीका तो ऐसे आप गुणनखंड विधि से कर लो। दूसरा तरीका, अगर आपको डायरेक्ट ही दिख रहा हो कि ये संख्या तीनों किससे कटेगी, 17 से डायरेक्ट कट रही थी, ठीक है ना। 17 से काटेंगे 2 बार, 17 से काटेंगे 3 बार, 17 से काटेंगे 4 बार। तो आपने जिस संख्या से काटा उस संख्या को कहां लिख लो, साइड में लिख लो, ठीक है ना। अब 2, 3, 4 का एलसीएम तो आप लोग ले सकते हैं भाई, ऐसी संख्या जिसमें 2, 3, 4 का भाग चला जाए, आप बोलेंगे सर 12 है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन जिस संख्या से आपने काटा है वापस उस संख्या से आपको गुणा भी करना पड़ता है, तब जाके क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, ठीक है ना। चलिए देखो, 12 और 17 को गुणा किया, 17 दूने 34, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अपना जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो अपना सवाल पेपर में आता है वो आपको या तो गुणनखंड विधि से बन जाएगा डायरेक्ट वाला सवाल, या फिर ऐसे काटेंगे तो यहां से बन जाएगा, आसान सा सवाल आता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। जैसे मैं मस की बात करूंगा भाई, मस पर निकालना कैसे, ठीक है ना। इन दोनों को ही अपन साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि पेपर में जो सवाल आपके मिलेंगे वो मिक्स सवाल आपको मिलेंगे एलसीएम एचसीएफ के, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। अभी अभी बड़ी बड़ी संख्या का मत सोचो, बड़ी बड़ी संख्या का मैं आपको कल बताऊंगा। वो सारे सवाल ऑप्शन से बनते हैं, उनमें आपको ज्यादा कोई नियम लगाने की आवश्यकता नहीं होती। 90% क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ के ऑप्शन से बन जाएंगे आपके पेपर वाले, ठीक है ना। लेकिन वो पार्ट बी वाला पोर्शन है, उसको अपन कल की क्लास में करेंगे, ऑप्शन वाले को। आज जो सीखने वाली बातें अपन सीखेंगे, देखो यहां से मसअप, देखो यहां से मसअप बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बोला भाई 6, 8, 12, ठीक है ना। चलिए, मैंने यहां से आपको बोला कि 6, 8, 12, अगर इन तीन संख्या का मसअप आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताइए। ऐसी ऐसी संख्या मुझे बताइए जो इन तीनों को काटेगी। आप बोलेंगे सर 2 ऐसी संख्या हैं जो इन तीनों को काटेगी। तो आप लोग एक बार काटिए। जैसे 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 6 बार। आप जिस संख्या से काटेंगे उस संख्या को आप कहां लिख लो, साइड में लिख लो। भाई एलसीएम में भी तो यही कर रहे थे अपन, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप संख्या को काटो। जैसे आपने 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 6 बार। जिस संख्या से आपने काटा उसको कहां लिख लिया, साइड में लिख लिया, ठीक है ना। चलिए, अब वापस आप देखो, क्या ये जो 3 संख्या है ये वापस कट रही है क्या, नहीं कट रही। मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि 4 और 6 को काट दिया, 3 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आपको इन तीनों को ही काट के देखना है, क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जो इन तीनों को काटेगी। आप बोलेंगे नहीं है, बस यही बंद कर देना है, ठीक है ना। तो जिस जिस संख्या से आप काटेंगे वही आपका क्या कहलाता है, मसअप कहलाता है। जैसे यहां से बात को समझना, जैसे यहां से बात को समझना। चलिए, जैसे मेरे पास में सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसका मसअप क्या होगा, तो आप सबसे पहले काटना स्टार्ट करो, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले दिमाग में ये आया कि किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, या फिर 14 की जगह आप 16 ले लो, आपको ज्यादा और भी ज्यादा क्लियर होगी चीजें, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे यहां पर 16, 28, 20 है, देखो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, भाई 2 से कट रही थी, ठीक है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले 2 से काट के बताता हूं। जैसे 2 से काटेंगे 8 बार गया, 2 से काटा 14 बार, और 2 से काटा 10 बार। जिस संख्या से आपने काटा उस संख्या को कहां लिख लो, साइड में लिख लो। भाई हो सके किसी के दिमाग में डायरेक्ट 4 नहीं आए, सबसे पहले 2 आ जाए, ठीक है ना। चलिए, फिर वापस आप देखो, फिर वापस आप देखो
कि ये तीन संख्या वापस से कट रही है क्या? आप बोलेंगे सर वापस से कट रही थी। भाई 8, 14, 10 वापस से कटेंगे क्या? 2 से कट रहे थे, ठीक है ना। तो आपने देखो 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 5 बार। तो आपने एक बार तो देखो 2 से काटा और अगली बार वापस किससे काटा? 2 से काटा, ठीक है ना। चलिए आप यहां से देखिए कि जो संख्या यहां पर वापस निकल के आई है ये वापस कट रही है क्या? आप बोलेंगे नहीं कट रही, बस यही स्टॉप कर दो, ठीक है ना। जिस जिस संख्या से आपने काटा है अगर आप उनको गुणा करेंगे तो वही आपका क्या कहलाता है? मसप कहलाता है, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से मुझे बताइए, आपके एग्जाम के पूछे गए सवाल है 56, 140 और 168। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहां से अपने पास में 56 है, यहां से अपने पास में 140 है और यहां से 168 है, इनका मुझे क्या निकालना है? मौसप निकालना है। सबसे पहले काटिए, जैसी इच्छा पड़े वैसे काटो। किसी के दिमाग में है कि सर मुझे तो 2 से काटना है, 2 से काटो। किसी के दिमाग में आए कि सर मुझे तो 4 से काटना है, 4 से काटो। किसी के दिमाग में है कि 7 से कट रहा था, 7 से काटो, ठीक है ना। चलिए कितना हो जाएगा? चलिए अब यहां से मसप की बात है तो अपन काटेंगे, संख्या को काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से किसी के दिमाग में आ सकता है भाई 2 से काटो, किसी के में आ सकता है भाई 4 से काटो, किसी के में आ सकता है कि मैं तो डायरेक्ट 14 से भी काट सकता था, 7 से भी काट सकता था। जैसी इच्छा पड़े ना वैसे काट लेना, लेकिन काटना स्टार्ट करना, ठीक है ना। चलिए जैसे मेरे दिमाग में आया कि मुझे तो 7 से काटना है, देखो 7 से काटा, 8 बार कटा। 7 से काटेंगे 20 बार कटा। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 बचा, मतलब यहां से 24 बार कटा, ठीक है ना। चलिए तो जिस जिस संख्या से आप काटेंगे उसको कहां लिखेंगे? साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से वापस से देखो, क्या ये 8, 20, 24 वापस कटेगा क्या? आप बोलेंगे सर वापस से कटेगा, किससे कटेगा? 4 से कटेगा, तो 4 से काटो, ठीक है ना। देखो 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 5 बार, 4 से काटा 6 बार। तो एक बार तो आपने 7 से काटा और एक बार आपने किससे काटा? 4 से काटा, ठीक है ना। चलिए वापस 2, 5, 6 वापस कटेगा क्या? नहीं कट रहा। कहने का मतलब ऐसी संख्या बताइए जो 2, 5, 6 तीनों को विभाजित करे, ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है, बस यहीं पर बंद हो जाओ, ठीक है ना। चलिए जिस जिस संख्या से आपने काटा है वही आपका क्या कहलाएगा? मसप कहलाएगा। जिस जिस संख्या से आपने काटा है उनकी आपस में गुणा करेंगे तो यही आपका क्या कहलाएगा? मसप कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए जैसे आप लोग इस सवाल को बनाइए, अपने पास में एक और सवाल है, इसको बनाइए। जैसे मैंने आपको बोला भाई 36, यहां से 72 और 126 का मसप निकालना है, काटना स्टार्ट करो, जैसी मर्जी पड़े वैसे काटो। किसी की इच्छा हो सर 2 से काटना है, 2 से काटो। किसी की इच्छा पड़ रही थी सर मुझे तो 3 से काटना था, 3 से काटो। किसी के दिल की इच्छा है कि सर 9 से भी कट रहा था, 9 से काटो। जैसी इच्छा पड़े ना वैसे काटना स्टार्ट करो, बस अपने आप चीजें हल होती जाएगी। कितना आया? चलिए देखो किसी के दिमाग में है कि सर 2 से कट रहा था, देखो 2 से काटा 18 बार, 2 से काटा 36 बार, 2 से काटा कितने बार? 63 बार। चलिए तो एक बार तो आपने 2 से काट लिया जो कि काटना बहुत आसान था। फिर आप देखेंगे भाई 18, 36, 63
क्या इन तीनों संख्या में वापस किसी संख्या का भाग जा रहा था क्या? अब किसी के दिमाग में है कि सर मैं तो 3 से भी काट सकता था, 3 से काट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई छोटी छोटी संख्या से काटोगे तो ज्यादा बार काटना पड़ेगा, और एक ही बार में थोड़ी बड़ी संख्या से काटोगे तो कम बार काटना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से दिख रहा था भाई 9 का भाग जा रहा था, 9 से काटो, 2 बार कटा, 9 से काटो 4 बार कटा, 9 से काटो 7 बार कटा। तो एक बार तो आपने 2 से काटा और एक बार आपने किससे काटा? 9 से काटा। क्या ये जो तीन संख्या लास्ट में आपको मिली है इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, मतलब तीनों में ही भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहां पर इस संख्या में भाग नहीं जा रहा, बस यहीं पर बंद कर दो। जिस जिस संख्या से आपने काटा है उनको आपस में गुणा करेंगे तो यही आपका क्या कहलाता है? मसप कहलाता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अब यहां से तो ये तरीका अपन ने सीखा छोटी संख्या के लिए, बात को समझना, ठीक है। चलिए, देखो यहां से ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया है ये छोटी संख्या के लिए परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि अगर बड़ी संख्या देगा तो अपन कहां तक काटते रहेंगे, बात समझ में आ रही है। क्योंकि छोटी संख्या देगा, छोटी संख्या को काटना भी आसान होता है और आप लोग करना भी ऐसे, छोटी संख्या के लिए जल्दी उत्तर निकलेगा। लेकिन यही सवाल अगर थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या का जाए तो अपन कहां तक काटते रहेंगे, ऐसे तो काटेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना, जो मसप के सवाल पेपर में आपको मिलेंगे वो दो टाइप से मिलेंगे। पहला पैटर्न रहेगा छोटी संख्या, जैसे अपन ने अभी जो सवाल किया वो कौन सी संख्या थी? छोटी छोटी संख्या थी। मसप पूछेगा, आप ऐसे काटने वाले तरीके से करेंगे जल्दी उत्तर निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए, एक मसप आपसे पूछा जाता है बड़ी संख्या के लिए। अब बड़ी संख्या के लिए देखो मसप कैसे निकालना है, बात को समझना। भाई छोटी संख्या के लिए आप कौन सा तरीका लगाएंगे? काटने वाला तरीका, ठीक है ना। अगर छोटी संख्या देकर आपको बोले कि मसप निकालना है तो फिर आप डायरेक्ट ही ऐसे काटने वाला तरीका लगा लेना, उत्तर निकल के जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे, मतलब जैसे 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या देकर आपसे बोला जाए कि मसप ज्ञात करिए, तो फिर आपको कौन सा तरीका लगाना है? अंतर विधि आपको लगाना है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, अगर बड़ी संख्या में भी आप काटने वाला तरीका लगाएंगे तो उत्तर तो सेम ही आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो फिर बड़ा प्रोसेस आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, अगर बड़ी संख्या आपके पेपर में आती है और फिर आपसे मसप पूछा जाता है तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? अंतर विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यह अंतर विधि क्या बोलेगी, बात को समझना, नजदीक वाली संख्या का नजदीक वाली संख्या का अंतर लो। चलिए, देखो ये अंतर विधि क्या बोलेगी कि जो भी संख्या, जैसे 3-4 संख्या आपको देगा, जो भी दो संख्या सबसे नजदीक आपको मिले ना, उन दोनों का आप क्या लेंगे? अंतर लेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे नजदीक का क्या मतलब हो गया? जैसे मैं आपको बोलूं भाई यहां से 3615 है और मैंने आपको बोला भाई 3718 है, और मैंने आपको बोला भाई 4000 यहां से 15 है। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं क्या कि इन तीनों में सबसे नजदीक संख्या कौन सी है? तो आप बोलेंगे कि सर ये दोनों संख्या आपस में सबसे नजदीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, देखो पास पास में नहीं है क्या? ये बिल्कुल पास पास में। चलिए, तो यहां से आपको क्या करना है कि नजदीक वाली संख्या का आपको क्या लेना है? अंतर लेना है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला काम यही लेंगे कि नजदीक वाली संख्या का आपने क्या ले लिया? अंतर ले लिया। फिर अगला काम आपको क्या करना है? या तो मसप अंतर होगा या अंतर का गुणनफल होगा। गुणनखंड कर लो, ज्यादा सही है। चलिए,
देखो यहां से बात को समझना, जैसे ही आप नजदीक वाली संख्या का अंतर लेंगे तो उस अंतर को आप चार ऑप्शन में ढूंढना, क्या वो अंतर चार ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या। अगर वो आपका अंतर चार ऑप्शन में प्रेजेंट है तो फिर वही आपका क्या कहलाएगा, मसप कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से जो आपने अंतर निकाला वो चार ऑप्शन में प्रेजेंट ही नहीं हो, ठीक है ना। चलिए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपने सबसे नजदीक वाली संख्या का अंतर निकाला और वो अंतर आपके चार ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आप क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अब ये गुणनखंड कैसे निकालना है इस बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से बात को समझना कि आपने अंतर लिया, मतलब नजदीक वाली संख्या का आपने अंतर लिया, तो आप बोलेंगे कि अंतर सर 84 निकल के आ गया या फिर कुछ भी निकल के आया, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले नजदीक वाली संख्या का अंतर लिया तो अंतर आपने कुछ भी निकाल लिया, जैसे 84 निकाल लिया। सबसे पहले तो ये देखो भाई, ये 84 आपके चार ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या, तो कभी कभी प्रेजेंट डायरेक्ट आपको हो सकता है और कभी कभी आपको वो 84 नहीं मिले, ठीक है ना। चलिए, अगर ये 84 आपको चार ऑप्शन में डायरेक्ट मिल जाए तो फिर वही आपका मसप होगा। लेकिन मान लो ये 84 आपको चार ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आप दो का भाग देना स्टार्ट करना, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले किसका भाग देंगे, स्टार्टिंग में दो का भाग देंगे। अगर जा रहा हो तो ही देना, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपके पास में अंतर 85 निकल के आ गया, अब 85 में तो दो का भाग जा ही नहीं रहा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे दो का भाग देना। क्या इसमें दो का भाग जा रहा है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल जा रहा था, तो आप इसमें दो का भाग दो। जैसे आप इसमें दो का भाग देंगे तो कितना मिला, 42 मिला। फिर आप इस 42 को ढूंढो ऑप्शन में, क्या ये 42 प्रेजेंट है क्या। चलिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये 42 भी आपका प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है ना। चलिए, फिर आप अगली संख्या का भाग दो। जैसे आपने दो का भाग दिया और आपने चार ऑप्शन में देखा और नहीं मिला आपको, ठीक है ना, फिर आप किसका भाग देंगे, जैसे तीन का भाग देंगे अगर जा रहा हो तो, ठीक है ना। चलिए, जैसे तीन का भाग देंगे, तीन दूनी 6, यहां से कितना, चलिए तो यहां से कितने बार गया, 28 बार गया। अब आप ये देखो, क्या ये 28 प्रेजेंट है क्या। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 28 मिले ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर आप किसका भाग देंगे, फिर चार का भाग देंगे। फिर आप बोलेंगे क्या ये 21 प्रेजेंट है क्या। कहने का मतलब आप जैसे दो से भाग देना स्टार्ट करेंगे वैसे आपको कोई ना कोई संख्या मिल जाएगी, या तो दो से भाग देते ही आपको मिल जाएगा, या फिर जैसे आप भाग देने की कोशिश करेंगे ना वैसे संख्या आपको मिलती जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से बात को समझना, जैसे यहां से बात को समझना कि आपने दो नजदीक वाली संख्या का अंतर 63 निकाल लिया। अब आप ये देखो, क्या ये 63 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या, लेकिन आपको लगा कि सर ये 63 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, ठीक है ना। तो फिर आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, भाग देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप दो का भाग दो। क्या 63 में दो का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा तो मत दो। दो के बाद में क्या आता है, तीन आता है, फिर तीन का भाग दो। जैसे आप तीन का भाग देंगे क्या मिला, 21 मिला। फिर आप ये देखो भाई, ये 21 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या, अगर प्रेजेंट है तो आपका उत्तर 21 ही हो जाएगा। चलिए, लेकिन फिर भी आपको लगे कि 21 तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर तीन के बाद क्या चार का भाग जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहा। पांच का भाग जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहा। छह का भाग जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहा। सात का भाग जा रहे हैं क्या, बिल्कुल, फिर सात का दो। फिर यहां से आप देखेंगे भाई 9, तो फिर ये कहीं ना कहीं फिर ये 9 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, बात समझ में आ रही है। चलिए, अब इसी बात को मैं आपको सवाल के माध्यम से सिखाऊंगा तो सही ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे अपना सवाल यह है, अपन को देखो बड़ी बड़ी संख्या देके रखा है। अब आप काटने वाले तरीके से करेंगे तो भी उत्तर सही आएगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि बड़ी संख्या को काटना इतना आसान है क्या, नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये तीनों संख्या किससे कटेगी एक बार में, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपको क्या करना है
कि जब भी आपको बड़ी संख्या दे और उसका मसफ आपसे पूछा जाए तो आपको काटने वाला तरीका प्रयोग नहीं करना, आपको कौन सा तरीका लगाना है, अंतर वाला तरीका लगाना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप अंतर वाला तरीका कैसे लगाएंगे, क्या आप मुझे इन तीन संख्या में देखकर बता सकते हैं क्या भाई सबसे नजदीक वाली दो संख्या कौन सी है। आप बोलेंगे सर ये दोनों संख्या सबसे नजदीक है, बात समझ में आ रही है भाई 2800 और 3000 आपस में नजदीक है ना। चलिए तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि इन दोनों नजदीक वाली संख्या का क्या लेंगे, अंतर लेंगे। जैसे 3078 और यहां से कितना आ गया 2835, अगर यहां से आप इनको घटाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो अंतर है वो कितना आ गया 243 आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए पहला काम आपको यही करना है कि जब भी बड़ी संख्या देकर मसफ पूछा जाता है तो आपको काटने वाला तरीका नहीं लगाना, ठीक है ना, अंतर विधि लगानी है। सबसे पहले आप नजदीक वाली संख्या का अंतर लेंगे तो अंतर कितना मिला 243 मिला। क्या ये 243 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि 243 मसफ पर नहीं है इस वजह से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर आप क्या करेंगे, काटना स्टार्ट करो। देखो क्या 243 में 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा भाई, 2 का भाग उसी संख्या में जाता है कि लास्ट के अंक में, अंतिम अंक में अगर 2 का भाग चला गया तो ही पूरी संख्या में भाग जाता है, अपन ने सीखा है भाजकता के नियम में, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आपने देखा क्या इस 243 में 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, फिर 2 के बाद किसका दोगे, 3 का दोगे, ठीक है ना। इसमें 3 का भाग 2 बिल्कुल जा रहा था, आप बोलेंगे कितना मिला 81 मिला। क्या ये 81 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल प्रेजेंट है, तो फिर आपका मसफ क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए तो कभी भी अगर बड़ी संख्या देकर मसफ पूछा जाता है तो अंतर विधि का प्रयोग करना है, सबसे नजदीक वाली संख्या को उठाइए, अंतर निकाला 243, अपने ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 243 मसफ नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर आप काटना स्टार्ट करो। देखो 2 से काटो, क्या 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, फिर 2 के बाद 3 आता है तो 3 से काटो। जैसे आपने 3 से काटा 81 मिला, देखो 81 प्रेजेंट था तो यही क्या हो जाएगा, मसफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे एक सवाल में आपके लिए देता हूं, इन दोनों संख्या का आप लोग मसफ निकाल के बताओ। कितना हो गया, चलिए देखो यहां से 3341 और 3328, ठीक है ना। चलिए देखो यहां पर तो 2 ही संख्या देके रखा था, अगर 3 संख्या भी देता तो अपन क्या करते, सबसे नजदीक वाली संख्या का अंतर लेते, ठीक है ना। देखो बड़ी बड़ी संख्या थी तो डायरेक्ट पता तो नहीं कर पाएंगे भाई किससे कटेगी, ठीक है ना। चलिए तो आप यहां से अंतर लेंगे, इन दोनों संख्या का अंतर कितना हो गया 13 निकल के आ गया, ठीक है ना। आप ये देखो भाई ये 13 प्रेजेंट है क्या, आप बोलेंगे प्रेजेंट था, तो फिर इन दोनों संख्या का मसफ क्या हो जाएगा 13 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, मैंने आपको क्या बताया, मसफ या तो अंतर ही होगा या फिर अंतर का कोई गुणनखंड होगा, ठीक है ना। जैसे आपने यहां से अंतर लिया तो ये 243 तो प्रेजेंट नहीं था, अब इसका कोई ना कोई गुणनखंड ही आपका मसफ होगा, ठीक है ना। जैसे 2 का भाग दिया नहीं गया, 3 का भाग 2 जा रहा था, 81 प्रेजेंट था, उत्तर आ गया। अब यहां से अपन ने इन दोनों संख्या का अंतर लिया, देखो अंतर 13 आया, क्या ये 13 प्रेजेंट है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल प्रेजेंट था, तो फिर अपना मसफ क्या हो जाएगा 13 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए तो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, मसफ के सवाल को पूछने का एक नॉर्मल सवाल, बाकी ऑप्शन से कैसे बनेंगे बड़े बड़े नंबर्स वो अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉर्मल सवाल की बात करेंगे तो ऐसे बड़ी बड़ी संख्या देकर मसफ पूछा जाता है तो फिर कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, अंतर विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए
अब यहां से आप लोग अगला पैटर्न समझना। अगला पैटर्न क्या है कि आपको देखो इस प्रकार की संख्या दी जाती है, जैसे आपको पहली संख्या बोला जाएगा 2 की पावर में 5, 3 की पावर में 7, और यहां से 7 की पावर में 6, और यहां से 5 की पावर में 3 बोलेगा। चलिए यहां से आपको दूसरी संख्या बोलेगा भाई 3 की पावर में 4, 7 की पावर में 11, और यहां से 5 की पावर में इसने 13 बोला है, ठीक है ना। चलिए ऐसे सवाल देकर आपको एलसीएम भी पूछा जा सकता है और मसप भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अपन यहां से बात करेंगे एलसीएम की बात करेंगे। देखो यहां से मैंने दो संख्या दी है, पहली संख्या आपकी ये हो गई और दूसरी संख्या आपकी ये हो गई। हो सके आपको कोई तीसरी संख्या भी दे दे, बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहां से आप लोगों को क्या करेंगे, यहां से आप लोगों को क्या करना है, जैसे इस सवाल में आपसे एलसीएम भी पूछा जाता है और इसी सवाल में आपसे मसप भी पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो अगर ऐसा सवाल देकर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो आपको बस दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी संख्या उतार लो। अब ये क्या उतारना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर यहां पर आपको कौन सी पावर का प्रयोग करना है, बड़ी पावर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। चलिए जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए तो बस आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है एलसीएम निकालते समय, सभी संख्या को उतार लो और फिर पावर का कौन सी पावर का प्रयोग करेंगे, बड़ी पावर का। देखो यहां से अगर मुझे इन संख्या का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बात को समझना। देखो यहां से मैंने आपको बोला भाई सभी संख्या को उतार लो। अब सभी संख्या को उतारने का क्या मतलब हो गया, देखो बहुत आसान है। देखो यहां से जो जो भी संख्या, मतलब आपको जैसे यहां पर 2 दिखाई दे रहा था तो आपने यहां से 2 उतारा, आपको यहां से 3 दिखाई दे रहा था तो आपने यहां से 3 को उतारा, जैसे यहां से आपको 7 दिखाई दे रहा था तो यहां से आपने 7 को उतारा, यहां से आपको 5 दिखाई दे रहा था तो आपने बोला सर यहां से मैंने 5 को उतारा। देखो यहां से वापस 3 आ गया, लेकिन इस 3 को तो अपन उतार चुके हैं, ठीक है ना। यहां से 7 आ गया, इस 7 को भी अपन उतार चुके हैं। जैसे यहां से 5 आ गया, इस 5 को भी अपन उतार चुके हैं। कहने का मतलब आपको सारी संख्या को उतारना है। आपको ये नहीं देखना, आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि दोनों इस जगह आना जरूरी है, ऐसा मैंने नहीं लिखा। मैंने बस आपको लिखा है कि सभी संख्या को उतार लो, ठीक है ना। चलिए जैसे आप लोग यहां से बोलेंगे, जैसे आप लोग यहां से बोलेंगे क्या ये जो 2 था वो दोनों ही जगह आ रहा था, क्या नहीं आ रहा, फिर भी अपन ने क्या किया वहां पर उतारा है, ठीक है ना। चलिए तो कहने का मतलब आपको तो सारी संख्या को उतारना है। जो जो संख्या आपको दिख रही है सारी संख्या को आपको क्या करना है, एक बार उतार लेना है, ठीक है ना। इसके बाद में बस कौन सी पावर का प्रयोग करेंगे, बड़ी वाली पावर का। जैसे यहां पर 2 की सबसे बड़ी पावर ढूंढो, पूरे सवाल में 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, आप बोलेंगे सर 2 की बड़ी पावर 5 है, तो यहां से 5 को उतार लिया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप इस 3 की सबसे बड़ी पावर ढूंढिए, पूरे सवाल में इस 3 की सबसे बड़ी पावर, भाई 3 यहां पर भी था, 3 यहां पर भी था, लेकिन अपन को बड़ी वाली पावर ढूंढना है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे आप 7 की सबसे बड़ी पावर, देखो 7 की सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 11। वैसे आप बोलेंगे भाई 5 की सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो भी ऐसे ही दिए जाएंगे। आपको 7 की पावर 11 को हल नहीं करना और वो कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए तो आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो भी ऐसे ही दिए जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या आप, चलिए अब एक सवाल में आपको देता हूं, इस सवाल को आप लोग बनाइएगा।
चलिए, आपको यहां से निकालना है एलसीएम, आपको निकालना है। चलिए, निकल गया होगा। देखो यहां से बात को समझो, मैंने एलसीएम निकालना, कैसे निकालना है, दो बातें बताई है, सभी संख्या को उतार लो। दूसरी बात अपन ने बोली है कि आप बड़ी पावर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सभी संख्या को उतारो, जो जो संख्या आपको दिखाई दे रही हो, चाहे कहीं पर भी दिखाई दे, सभी को उतारना है, ठीक है ना। आपने बोला सर दो दिखाई दे रहा था, दो को उतारा, तीन दिखाई दे रहा था, तीन को उतारा, देखो सात दिखाई दे रहा था, सात को उतारा, पांच दिखाई दे रहा था, पांच को उतारा, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा आप जैसे ही नीचे आएंगे, भाई इस पांच को अपन ने उतार चुके हैं, सात अपन उतार चुके हैं, तीन अपन उतार चुके हैं, यहां से 11, 11 उतारी है। चलिए देखो, इस दो को उतार चुके हैं, तीन को उतार चुके हैं, सात को उतार चुके हैं, और यहां से क्या आ गया, 19 आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो आप सारी संख्या को उतारो, चाहे आपको कहीं पर भी दिखाई दे रही हो, सभी को उतारना है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको कौन सी पावर का प्रयोग करेंगे, बड़ी वाली पावर का। देखो यहां से बड़ी वाली पावर का प्रयोग, मतलब इस दो की सबसे बड़ी पावर, पूरे सवाल में ढूंढो दो की सबसे बड़ी पावर, तो आप बोलेंगे भाई दो की सबसे बड़ी पावर सात है, सात उतारा। इस तीन की सबसे बड़ी पावर, देखो यहां से तीन की सबसे बड़ी पावर 12 है, 12 उतारा। इस सात की सबसे बड़ी पावर, आप बोलेंगे सर सात की सबसे बड़ी पावर 11, इस पांच की सबसे बड़ी पावर, देखो यहां से पांच की सबसे बड़ी पावर, यहां से 9 गया, 9 उतारा। वैसे 11 की सबसे बड़ी पावर, आप बोलेंगे सर 11 की सबसे बड़ी पावर 5, और 19 की बड़ी पावर कितने हो जाएगी, 10 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, लेकिन एग्जामिनर आपसे गलतियां कहां पर करवाएगा, बात को समझना। देखो यहां से एग्जामिनर जो आपसे गलती करवाएगा, वो यहां पर करवाएगा। चलिए, देखो एग्जामिनर आपसे गलती यहां पर करवाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, ये जो अपन ने नीचे, ये जो मैंने बात लिखी है ना, ये जो मैंने बात लिखी है, सभी संख्या को उतार लो, तो इस सभी संख्या के कोष्टक में आप एक बात को लिख देना, जो किसी से ना कट रही हो। बात आ रही समझ में। चलिए, देखो यहां पर सभी संख्या को उतार लो, आप ब्रैकेट में इस बात को भी लिख दो, बाकी मैं सिखाऊंगा इस संख्या, इसका मतलब क्या है, जो किसी से ना कट रही हो, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, कहने का मतलब जो संख्या किसी से नहीं कटेगी ना, जो संख्या किसी से नहीं कटेगी, वो संख्या आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रही है। अगर जो संख्या किसी से भी नहीं कटे, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहां से इस नियम को ध्यान रखना कि सभी संख्या को उतार लो, इसका सीधा सीधा मतलब आपको सिर्फ अभाज्य संख्या को उतारना है। बात समझ में आ रही है। कई बार अपने सवाल में भाज्य संख्या को भी दिया जाता है, तो यहां से बात को समझना। जैसे आप बोलेंगे भाई दो, क्या ये दो अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि दो में क्या किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, अपन ने दो को उतारा। क्या इस तीन में किसी का भाग जाएगा क्या, नहीं जा रहा, तीन को उतारा। यहां पर सारी संख्या मैंने वो लिखे हैं जो अभाज्य संख्या थी, किसी का भी भाग दी जा रहा, ठीक है ना। चलिए,
लेकिन यहां से आप लोग देखेंगे, देखो यहां पर भी अपन ने सारी संख्या वो लिखी है जो अभाज्य संख्या थी, किसी का भी भाग दी जरा। आप किसी भी संख्या को देख लो, आप किसी भी संख्या को देख लो, आप देखेंगे सर यहां पर किसी भी संख्या विभाजित नहीं है, सारी संख्या अभाज्य संख्या है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया, आप यहां से देखेंगे ना, तो यहां से मैंने एक कौन सी संख्या दे दी, भाज्य संख्या दे दी, ठीक है ना। मतलब यहां से आप देखेंगे भाई दो अभाज्य संख्या है, किसी का भी भाग नहीं जाता, तीन मेरी अभाज्य संख्या है, किसी का भी भाग नहीं जाता। लेकिन जैसे ही मैं चार पर गया, मैंने देखा ये जो चार है ये तो दूसरों से विभाजित है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार के फॉर्मेट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ता है, ठीक है ना। अब कैसे बदलेंगे, देखो बहुत आसान है चीजें। जैसे आप लोग मुझे बताइए कि चार की, सबसे पहले तो ये बताओ कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7, इन दोनों को मैं यहां से 2 की पावर में 12 लिख सकता हूं, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, अगर आपको ये नीचे वाली संख्या समान मिले, है ना, अगर आपको ये नीचे वाली संख्या समान मिले, जैसे यहां पर 2 था, यहां पर 2 था, तो आप यहां पर 2 उतार दो। लेकिन आप इस केस में फिर पावर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं आपको बात करूं भाई 3 की पावर में 5, 3 की पावर में 2 और 3 की पावर में 7 है, इन तीनों को मैं कैसे लिखूंगा। आप बोलेंगे सर यहां से जो आधार था, मतलब नीचे वाली जो संख्या थी वो सभी में समान है। अगर नीचे वाली संख्या सभी में समान है तो यहां पर भी आधार में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन यहां पर पावर को जोड़ के लिखेंगे, अगर पावर को जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3 की पावर 7, इसको अपन एक साथ मिला के कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 14 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये नीचे वाली संख्या समान होती है तो ऊपर वाली पावर को जोड़ेंगे, वही अपना फाइनल उत्तर होता है। चलिए, लेकिन यहां से बात को समझना, जैसे मैंने 4 की पावर में आपको 7 दे के रखा है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको 4 की पावर में 7 दे के रखा है तो आपने यहां से देखा भाई ये जो 4 है ना ये तो कट रहा था, बात आ रही समझ में, ये जो 4 था ये तो कट रहा था। तो यहां से इस 4 को अपन क्या लिख सकता है, 2 की पावर में 2 लिख सकते हैं, बात को समझना। जैसे इस 4 को अपन क्या लिख सकता है, 2 की पावर में 2 लिख सकता है। अगर मैं आपको बोलूं 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर में 2, वैसे 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर में 2, वैसे 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर में 3 लिखेंगे, वैसे 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर में 4 लिखेंगे। वैसे आप बोलेंगे भाई 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर में 2, और 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर में 3 लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अब यहां से चीजें देखो बहुत आसान है, इतना दिमाग एग्जाम में चल जाता है कि इस 4 को 2 की पावर में 2 लिखा, लेकिन ये जो ऊपर आप 7 देख रहे हैं इसको ये पावर में था तो पावर को पावर से ही गुणा करना है हमेशा, बात समझ में आ रही है। आप हमेशा पावर को पावर से ही गुणा करेंगे। इस 4 को 2 की पावर में 2 लिखा, देखो पावर में 7 था तो पावर को पावर से ही गुणा करेंगे, तो यहां से आपके पास में कितना आ गया, 2 की पावर में 14 आ गया, ठीक है ना। तो 4 की पावर 7 को अपन क्या लिख सकता है, 2 की पावर में 14 लिख सकते हैं। अब सवाल अपन इससे नहीं करेंगे, सवाल अपन करेंगे 2 की पावर 14 मान के करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि यहां पर नीचे ऐसी संख्या आ गई, अब इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा, मतलब ये अभाज्य संख्या हो गई। जैसे आप लोग यहां से बताइए, जैसे 9 की पावर 5 है, ठीक है ना। अब 9 की पावर 5 है तो सवाल आप ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि इस नीचे वाली संख्या में तो भाग जा रहा था, इस वजह से अपन इस 9 को मानकर डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखो 9 को अपन क्या लिखेंगे, 3 की पावर में 2, लेकिन पावर को पावर से ही गुणा करेंगे। पावर में 5 था, आपने 5 की गुणा किया, 3 की पावर में कितना हो गया, 10 हो गया। कहने का मतलब सवाल को हल करेंगे 3 की पावर 10 मान के। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले,
लेकिन मान लो सर ऐसा भी नहीं बने, जैसे आप लोग इसका बताओ दो एक बार, 27 की पावर में आप बोलेंगे सर 5 है, क्या आप 27 मानकर सवाल को हल करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 27 है ना, ये तो विभाजित हो रहा था, देखो 3 से होगा, 9 से होगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस 27 को अपन क्या लिखेंगे, 3 की पावर में 3 लिखेंगे, लेकिन पावर को पावर से ही गुणा करेंगे, तो 3 की पावर में 15 हो गया। कहने का मतलब अपन सवाल करेंगे 3 की पावर 15 मारकर, तब जाके सही उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए लेकिन यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर यहां पर ऐसा कुछ पावर बना ही नहीं रहा हो, फिर क्या करना है, ठीक है ना। जैसे 15 की पावर में 5 आ गया, अब क्या करेंगे, क्या इस 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, भाई 2 की पावर में इतना, 3 की पावर में इतना, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो क्या 15 की पावर 5 सवाल में आ गया, क्या आप 15 को मान के सवाल को हल करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि नीचे वाली संख्या अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य का मतलब जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए, लेकिन नीचे वाली संख्या तो यहां पर क्या है, भाज्य संख्या है। मतलब 15 में देखो ना, 3 का भाग गया, 5 का भाग गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 15 को आप ऐसे टुकड़ों में विभाजित करेंगे। कैसे मतलब, जैसे 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से पावर में 5 था, तो 3 की पावर में भी 5 लगा दो, और 5 की पावर में भी कितना लगा दो, 5 लगा दो। अब सवाल को करेंगे अपन 3 के पावर 5 और 5 के पावर 5 मानकर। बात आ रही समझ में। चलिए जैसे यहां से मैं आपको बोलूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि 21 की पावर में जैसे यहां पर 9 है, क्या सवाल को आप ऐसे हल करोगे? क्या नहीं हल करोगे, क्योंकि नीचे वाली संख्या में तो भाग जा रहा था 3 का और 7 का, ठीक है ना। चलिए नीचे वाली संख्या अपन को अभाज्य संख्या चाहिए। देखो 21 को कितना लिखेंगे, 3 गुणा 7 लिखेंगे, पावर में 9 था, तो दोनों ही जगह अपन कितना लगा देंगे, 9 9 लगा देंगे, ठीक है ना। अब सवाल को हल करेंगे आप इससे, तब जाके आपका क्या निकलेगा, उत्तर सही निकलेगा। जैसे अपना सवाल ये था, सबसे पहले तो सवाल को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपन को पता चल गया भाई ऐसी संख्या भी प्रेजेंट है जिसमें भाग जा रहा था, जैसे 4 में भाग जा रहा था और यहां से 9 में भाग जा रहा था, तो अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर में 5, 3 की पावर में 7 और 4 की पावर 6 को क्या लिखेंगे, आप खुद बताइए भाई। 4 की पावर में 6 था, इस 4 को लिखेंगे 2 की पावर में 2 और पावर में 6 था, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 की पावर में 12। कहने का मतलब 4 की पावर 6 को अपन कितना लिखेंगे, 2 की पावर में कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से इतना करके मत छोड़ देना, ठीक है ना, इतना करके मत छोड़ देना। आप ये देखो, क्या इसको भी आप हल कर सकते हैं? क्या बिल्कुल, मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर आधार समान होता है, यहां से ध्यान से देखना, देखो यहां से, अगर यहां से ये आधार मतलब नीचे वाली संख्या अगर समान होते हैं, तो फिर पावर को जोड़कर अपन एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से अगर आप बात करोगे, क्या इसको आप और भी हल कर सकते हैं? क्या बिल्कुल हल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 2 और यहां पर 2, तो इन दोनों को मिलाकर क्या 2 की पावर में 17 नहीं लिख सकता? क्या बिल्कुल लिख सकता था, ठीक है ना। चले तो यहां से अगर आधार समान आ जाए, तो उन आधार समान वाले को मिलाकर आपको क्या करना है, बस एक की संख्या लिखनी है। देखो यहां से कितना आ गया, 3 के पावर 7। अब सवाल को इससे मान के हल करेंगे, तब जाके अपना उत्तर सही निकलेगा, ठीक है ना। चलिए वैसे आप नीचे वाले को कन्वर्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर 3 की पावर में 5, यहां से 5 की पावर में 2 और यहां से 9 की पावर में 2 को क्या लिखेंगे, भाई 9 की पावर में 2 था, इस 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर में 2 और यहां से पावर में 2 था, तो 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 3 की पावर में 4 आ गया, ठीक है ना। चलिए
क्या आप इसको वापस से हल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि यहां से आप देखेंगे कि अपना क्या था, आधार समान था। तो जो जो आधार समान हो उनको भी एक साथ आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप एक साथ लिखेंगे तो इन दोनों को मिलाकर तो 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। और यहां से कितना आ जाएगा, 5 की पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आप अपने सवाल का उत्तर लिखेंगे, पहली संख्या ये मानकर लिखेंगे और दूसरी संख्या ये मानकर लिखेंगे, तब जाके आपके सवाल का उत्तर क्या निकलेगा, सही निकलेगा, ठीक है ना। चलिए, अब इन दोनों संख्या से उत्तर निकालो। आप बोलेंगे सर 2 प्रेजेंट था, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, इस 2 की सबसे बड़ी पावर 17, इस 3 की सबसे बड़ी पावर यहां से 9 और 5 की सबसे बड़ी पावर कितने हो गई, 2 निकल के आ गया, ठीक है ना। आप अगर डायरेक्ट सवाल को हल करते तो आपको कभी भी ऐसा उत्तर नहीं मिलता, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो क्या है, 2 की पावर में 17, 3 के पावर में 9 और 5 की पावर में 2। कहने का मतलब इस फॉर्मेट के सवाल 2 पैटर्न के मिलेंगे आपको। एक पैटर्न में तो सब कुछ आपको व्यवस्थित देगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बस जैसा सिखाए वैसे करना है। लेकिन एक पैटर्न आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसमें आपको नीचे कौन सी संख्या देगा, जानबूझकर भाज्य संख्या देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, इस सवाल को बनाइए आप लोग। चलिए, आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो ये देखो भाई, कुछ कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही क्या, आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती। चलिए, देखो सबसे पहले तो यही देखो, क्या आपको कुछ परिवर्तन करना है, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको ऐसी संख्या दे के रखा है जो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य का मतलब जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन को ऐसी संख्या चाहिए होती है जो अभाज्य संख्या है, मतलब जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए। लेकिन यहां पर 9 तो भाज्य संख्या है, इसमें तो भाग जा रहा था, और 25 भी अपने भाज्य संख्या है, 5 का भाग जा रहा था, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे। भाई 3 की पावर 5 को तो ऐसा कैसे ही लिखा, लेकिन 9 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, भाई 9 की पावर 2, इस 9 को लिखेंगे 3 की पावर में 2 और पावर में 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 3 की पावर में कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए, वैसे 25 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर 25 की पावर 3 था, इस 25 को लिखा 5 की पावर में 2 और यहां से 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 की पावर कितना आ गया, 6 निकल के आ गया। तो इसको लिख लिया 5 की पावर में 6, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप ये देखो, भाई किसी संख्या का आधार समान है क्या, आधार का मतलब नीचे वाली संख्या, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों संख्या का आधार समान था, तो इन दोनों संख्या को मिलाकर फिर एक ही संख्या आप लोग लिखिए। देखो कैसे लिखेंगे, भाई दोनों संख्या का आधार समान था 3, तो 3 को ऐसे कैसे लिखा,
बाकी पावर को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9 निकल के आ गया। तो 3 की पावर में 5, 3 की पावर में 4, इन दोनों को मिलाकर अपन ने कितना लिख दिया, 3 की पावर में 9 लिख दिया। अगर आधार समान होता है तो आधार समान होता है तो आधार को वैसे के वैसे लिखो और पावर को जोड़कर लिख दो, ठीक है ना। और यहां से 5 की पावर 6 था। कहने का मतलब आपको सवाल को जो हल करना है वो इसके माध्यम से करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए वैसे ही नीचे वाले में आप लोग करेंगे। देखो यहां से, अच्छा 4 की पावर 2 को क्या लिखेंगे भाई, 4 की पावर 2 था, इस 4 को लिखेंगे 2 की पावर में 2, पावर में 2 था, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 की पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां से 7 की पावर 9 को वैसे के वैसे ही लिखा। अब यहां से ये देखो भाई, किसी संख्या का आधार समान है क्या, बिल्कुल। आप बोलेंगे सर यहां पर 2, यहां पर 2 था, तो इन दोनों को मिलाकर आप एक ही संख्या लिख सकते हैं। देखो 8 और 4 को जोड़ेंगे 12, यहां से कितना हो जाएगा, 7 की पावर 9, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग देखेंगे तो पहली संख्या तो आपके पास में यह है, कन्वर्ट करने के बाद में दूसरी संख्या आपके पास में यह है। अब इन दोनों के माध्यम से क्या निकालेंगे, उत्तर निकालेंगे। चलिए देखो यहां से कैसे, आप बोलेंगे सर 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला और यहां से 7 मिला। देखो 2 की सबसे बड़ी पावर 12, 3 की सबसे बड़ी पावर 9, इस 5 की सबसे बड़ी पावर 6 और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 9 निकल के आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए ये वाला पैटर्न आपको कमी देखने को मिलेगा एग्जाम में, ज्यादातर आपको चीजें व्यवस्थित दी जाती हैं, आपको वहां से उत्तर निकालना रहता है। लेकिन अगर ये भी आपको मिले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगली बात को समझना, पहली संख्या में दे रहा हूं आपको 2 की पावर में 4, 3 की पावर में 7, 5 की पावर में 9। मैं यहां पर अगली संख्या आपको दे रहा हूं भाई 5 की पावर में 7, 3 की पावर में 2, 11 की पावर में 7। तीसरी संख्या में आपको दे रहा हूं भाई 3 की पावर में, यहां से 11 है और यहां से 2 की पावर में, यहां से 7 है। चलिए और यहां से अपन ने एक और संख्या उतारी है 5 की पावर में, यहां से 9 है। चलिए इस बार सवाल में मैंने आपसे एलसीएम नहीं पूछा, इस बार सवाल में मैंने आपसे क्या पूछा है, मसप पूछा है, ठीक है ना। चलिए तो ऐसा पैटर्न देकर आपसे 2 ही सवाल पूछे जाते हैं, या तो एलसीएम निकालो या फिर मसप निकालो, ठीक है ना। चलिए अगर ऐसा पैटर्न देकर आपसे मसप पूछ लिया जाए तो वापस से कितनी बातें ध्यान रखोगे, 2 बातें। कौन कौन सी बातें? पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि सभी जगह आना जरूरी है, सभी जगह प्रेजेंट हो। फिर आप बोलोगे जैसे वहां पर बड़ी पावर ली थी तो फिर यहां पर कौन सी पावर लेंगे, छोटी पावर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से जब भी आपको मसप निकालना है बस 2 बातें ध्यान रखनी है, सभी जगह प्रेजेंट है, ऐसी संख्या ढूंढो जो सभी जगह आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब एलएसएम अपन ने सीखा था तो वहां पर क्या किया था भाई, कहीं भी आ जाए कोई मतलब नहीं है, बस दिखना चाहिए अपन को, ठीक है ना। लेकिन मसप में क्या होगा, सभी जगह प्रेजेंट हो, ऐसी संख्या बताइए जो सभी जगह प्रेजेंट है। आप बोलेंगे क्या ये जो 2 था वो सभी जगह प्रेजेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि बीच वाली संख्या में कहा है 2, ठीक है ना। चलिए फिर आपने यहां से देखा क्या ये जो 3 है वो सभी जगह प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है। देखो यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे भाई, जो सभी जगह प्रेजेंट है उसको उतार लो, ठीक है ना। आपने यहां से 3 को उतारा। चलिए इसके अलावा क्या आपको कोई ऐसी संख्या नजर आ रही है क्या जो सभी जगह हो? आप बोलेंगे सर 5 यहां भी था, 5 यहां भी था, 5 यहां भी था। आपने इस 5 को भी क्या कर लिया, उतार लिया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए
बाकी संख्या को आपको इग्नोर मारना है। बात समझ में आ रही है? बाकी संख्या से लेना देना नहीं है। जो संख्या सभी जगह प्रेजेंट है बस उसी संख्या से आपको क्या करना है, मतलब है बस। तो एक बार आपने क्या किया भाई, जो सभी जगह प्रेजेंट है उनको आपने लिख लिया। अब कौन सी पावर का प्रयोग करेंगे? छोटी पावर का। इस तीन की सबसे छोटी पावर बताइए। देखो तीन की सबसे छोटी पावर कौन सी है? दो है। तो आपने यहां से क्या कर लिया? दो को उतार लिया, ठीक है ना। वैसे पांच की सबसे छोटी पावर, आप बोलेंगे सर पांच की सबसे छोटी पावर कौन सी है? सात है। तो यहां से आपने क्या उतार लिया? सात को उतार लिया, ठीक है ना। चलिए, तो आपका जो मसअप है वो क्या हो जाएगा? तीन की पावर में दो इंटू पांच की पावर में सात। और आपके पेपर में भी ऐसे ही दिया जाता है, क्योंकि पांच की पावर को सात ना तो एग्जामिनर हल कर पाएगा ना अपन हल कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो दो बातें ध्यान रखना भाई, सभी जगह प्रेजेंट हो और दूसरी बात छोटी पावर। जैसे एक सवाल आप लोग बनाइए, इधर से दे देता है। चलिए, जैसे अपना ये सवाल है, इसको बताइए। दो की पावर में चार, तीन की पावर में चार, पांच की पावर में तीन, सात की पावर में दो। कहने का मतलब पहली संख्या आपको दे के रखा है दो की पावर में चार, तीन की पावर में चार, पांच की पावर में तीन, सात की पावर में दो। दूसरी संख्या आपको दे के रखा है दो की पावर में दो, तीन की पावर में छह, पांच की पावर में पांच, ठीक है ना। चलिए, आपको यहां से निकालना है मसअप। दो बातें ध्यान रखना, सभी जगह प्रेजेंट होना चाहिए, सबसे पहले उस संख्या को ढूंढो, और छोटी पावर, ठीक है ना। चलिए, कौन सा हो जाएगा? चलिए, देखो यहां से आपने देखा भाई सभी जगह होना चाहिए, तो आपने यहां से बोला सर दो सभी जगह था, दो उतारा। फिर यहां से आपने बोला भाई तीन सभी जगह था, तो फिर तीन को भी क्या कर लिया? आपने उतार लिया। इसके अलावा आपने यहां से देखा भाई ये जो पांच था, ये पांच भी अपना सभी जगह था। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो सभी जगह था उसको उतारा। अब मसअप में कौन सी पावर लेंगे? छोटी वाली पावर, ठीक है ना। देखो इस दो की सबसे छोटी पावर दो है, इस तीन की सबसे छोटी पावर आप बोलेंगे सर चार है, और इस पांच की सबसे छोटी पावर कौन सी है? तीन है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? मसअप हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई ये कहां पर प्रेजेंट है? तीन की पावर चार, पांच की पावर तीन, ये अपने पास में है, ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अब इसी पैटर्न में अपन को एक और सवाल दिया जाता है। देखो यहां से, जैसे पहली संख्या वो आपको देगा भाई पांच, एक्स की पावर चार, वाई की पावर नौ, जेड की पावर में 11। दूसरी संख्या आपको देगा कि 15, एक्स की पावर में सात, वाई की पावर में नौ, और यहां से जेड की पावर में सात आपको देगा। फिर यहां से आपको बोलेगा कि एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें भी तरीका वही लगेगा, कोई ये अलग नहीं है। वहां पर अपन संख्या देते थे और यहां पर क्या दे दिया? एक्स वाई जेड दे दिया। चलिए, देखो यहां से मैंने आपको जो एलसीएम बताया था, मैंने आपको दो बातें बताई थी भाई, सभी जगह, सॉरी, सभी संख्या को लिखो। दूसरी बात मैंने आपको बताई है बड़ी पावर को आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए, देखो जब भी एलएसएम का सवाल आएगा बस दो बातें ध्यान रखना कि सभी संख्या को लिखना है। अब सभी संख्या का मतलब यहां से बात को समझना, पहले आप एक्स वाई जेड की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपने देखा भाई एक्स प्रेजेंट था, मुझे दिख गया ना एक्स यहां पर। वैसे आप बोलेंगे सर वाई भी प्रेजेंट था क्योंकि मुझे दिख गया, और यहां से आप बोलेंगे भाई जेड भी प्रेजेंट था, मुझे दिख गया। अगर ऐसा होता कि ऊपर जेड प्रेजेंट नहीं है तो भी अपन को तो क्या करना था? उतारना था, ठीक है ना।
क्योंकि एलसीएम में जो अपन को दिख रहा है वो सारे की सारी संख्या को अपन को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। चलिए अब यहां से आप क्या करेंगे, बड़ी पावर। देखो इस x की बड़ी पावर कौन सी है, आप बोलेंगे 7 है। इस y की बड़ी पावर कौन सी है, आप बोलेंगे 9 है। और इस z की बड़ी पावर कौन सी है, आप बोलेंगे 7 है। ठीक है ना। चलिए तो यहां से x y z का तो काम हो गया, लेकिन ये जो संख्या अपन को दे के रखा है इनको भी आपको क्या करना है, साथ में लेकर चलना है। देखो इनको कैसे लेकर चलेंगे। अगर सवाल में एलसीएम पूछा है तो 5 और 15 का एलसीएम निकालो। 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 15 हो जाएगा। तो फिर जो अपना उत्तर होगा वो ये निकल के आएगा। ठीक है ना। चलिए भाई एक्स वाई जेड का तो आप इन दोनों नियम का प्रयोग करो, और जो संख्या आपको मिले उन संख्या का तो आपको डायरेक्ट क्या करना है। जैसे एलसीएम पूछा है तो 5 और 15 का एलसीएम लो। अगर मसप पूछा है तो फिर इन दोनों संख्या का क्या लेंगे, अपन मसप लेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, इस सवाल को बनाइए कि 2 करिए, आपको निकालना है एलसीएम निकालना है। हो गया। चलिए हाँ, देखो यहां से एलसीएम में दो बातें ध्यान रखेंगे भाई, जो भी आपको दिख रहा हो सबसे पहले उसको उतारो। ठीक है ना। तो यहां से आपको x दिखाई दिया, y दिखाई दिया, z दिखाई दिया, आपने उतार लिया। ठीक है ना। चलिए अब यहां से एलसीएम में कौन सी पावर लेते थे, बड़ी पावर की छोटी पावर, बड़ी पावर लेते थे। तो यहां से x की सबसे बड़ी पावर ढूंढो, कितना मिलेगा भाई, 7 ही था सभी जगह। y की सबसे बड़ी पावर ढूंढा तो आपने बोला कि हर जगह 9 था, तो 9 ही उतार लिया। ठीक है ना। जेड की सबसे बड़ी पावर ढूंढा तो यहां से कितना है, 11 है। मतलब एक्स वाई जेड का काम तो खत्म हो गया। लेकिन ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है इसका भी आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब 2 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 8 हो जाएगा। तो ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है इनका एलसीएम मिलाकर अपने पास में ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सेमी पैटर्न का सवाल मसप का पूछा जाता है, उसमें भी सेम ही नियम का प्रयोग करना है। चलिए जैसे अपने पास में सवाल है, ठीक है ना, जैसे अपने पास में सवाल है, मुझे क्या निकालना है, मसप निकालना है। तो जब भी मसप की बात आएगी सबसे पहले तो दो बातें दिमाग में आनी चाहिए भाई, सभी जगह। सबसे पहले तो ये दो बातें आनी चाहिए मसप में, ऐसी संख्या को ढूंढो जो सभी जगह प्रेजेंट हो। ठीक है ना। फिर यहां पर कौन सी पावर, आप बोलेंगे सर यहां पर लेता है छोटी पावर लेता है। तो आप बोलेंगे ऐसी संख्या मुझे बताइए जो सभी जगह प्रेजेंट है। क्या ये एक्स आपका सभी जगह प्रेजेंट है, क्या बिल्कुल प्रेजेंट था, आपने उतार लिया। क्या ये जो y था वो आपका सभी जगह प्रेजेंट है, क्या नहीं है, फिर y को छोड़िए। ठीक है ना। फिर आपने देखा क्या ये z सभी जगह प्रेजेंट है, क्या आपने बोला हाँ सभी जगह प्रेजेंट है, आपने उतार लिया। ठीक है ना। चलिए फिर यहां से कौन सी पावर, छोटी पावर। इस x की सबसे छोटी पावर आप बोलेंगे 7 है। इस z की सबसे छोटी पावर आप बोलेंगे यहां से 7 है। ठीक है ना। तो यहां से एक्स वाई जेड का काम तो खत्म हो गया, लेकिन यहां पर ये जो संख्या बची है
इनका आपको क्या लेना पड़ेगा, मसप लेना पड़ेगा। मसप पूछा है तो मसप लो, लसप पूछा है लसप लो। देखो 5 और 10 का जो मसप है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों को काटे, इन दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। तो फिर आपका मसप कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस पैटर्न के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2-3 सवाल मैं आपको देता हूं, आप लोग बनाइए। जैसे ये सवाल आपके ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपको क्या करना है भाई, पहली संख्या आपको दे के रखा था 6 एक्स की पावर एक्स वाई की पावर 2 जेड। दूसरा संख्या आपको दे के रखा था 8 एक्स का स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड की पावर 2। तीसरी संख्या आपको देकर रखा था 12 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर 3। सवाल में आपसे मसप पूछा है तो मसप की 2 कंडीशन ध्यान रखना जो अपन ने सीखी है। ठीक है ना। हो गया। चलिए, सबसे पहले तो आपको मसप की 2 कंडीशन, भाई मसप की 2 कंडीशन कौन कौन से थे, सभी जगह प्रेजेंट होना चाहिए। आप उस नंबर को ढूंढो जो सभी जगह प्रेजेंट है। जो एक्स था वो सभी जगह प्रेजेंट है, आपका जो वाई है वो सभी जगह प्रेजेंट है, आपका जो जेड है वो भी सभी जगह प्रेजेंट है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अब मसप में आप छोटी पावर लेंगे कि बड़ी पावर लेंगे, छोटी पावर लेंगे। इस एक्स की सबसे छोटी पावर आप बोलेंगे, देखो जिसकी पावर में कुछ नहीं दे के रखा हो आप उसकी पावर में कितना मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। बात आ रही समझ में। भाई जैसे एक्स की पावर में 2 दे के रखा है, लेकिन अगर किसी की पावर में कुछ भी नहीं दे के रखा तो कितना मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। तो यहां पर आपने देखा भाई एक्स की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1 है, तो एक्स की पावर में क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। ठीक है ना। चलिए, वैसे वाई की सबसे छोटी पावर भाई 2 3 3, तो वाई की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 है, 2 लगा लिया। वैसे जेड की सबसे छोटी पावर, अब यहां पर जेड की पावर में कुछ भी नहीं देके रखा था तो आप कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। जिसकी पावर में कुछ नहीं होता तो उसकी पावर में 1 होता है। तो इस जेड की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1 है, तो यहां से 1 लगा लिया। चलिए, अब यहां से एक्स वाई जेड का तो काम हो गया, लेकिन यहां पर ये जो संख्या अपन को दे के रखा है इनका भी अपन को क्या निकालना है, मसप निकालना है। ठीक है ना। आप मुझे बताइए भाई 6 8 12 का मसप क्या होगा, ऐसी संख्या बताओ। मसप का सीधा सीधा फंडा यह है कि ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों को काटेगी। आप बोलेंगे सर इन तीनों को काटने वाली ऐसी संख्या कौन सी थी, 2 है, तो 2 अपना क्या हो जाएगा, मसअप हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है। आप बोलेंगे सर ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, डी वाले में प्रेजेंट है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अब यहां से वापस ऊपर आओ। चलिए, देखो यहां से जो अगला पैटर्न आपके पूछा जाता है वो ऐसे आपको देगा, ए बट्टे में बी, सी बट्टे में डी, ई बट्टे में एफ। चलिए, देखो जो अगला पैटर्न आपसे पूछा जाता है उसमें क्या करेगा, आपको ऐसे बट्टे में देगा। ठीक है ना। जैसे बट्टे का मतलब हो गया भाई 2 बट्टे में 3 दे दिया, 3 बट्टे में 4 दे दिया, 4 बट्टे में 5 दे दिया, ऐसे देगा मतलब आपको। चलिए, तो यहां से आपको बट्टे में देगा, तो यहां से इनका एलसीएम या फिर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एक कॉमन बात लिखो दोनों के लिए, जो निकालना हो,
वह ऊपर वाले का निकालो। देखो यहां से मुझे बताइए, जैसे 3/4 है, 5/7 है और 2/3 है। बात को समझना, ठीक है ना। अपने पास में यहां पर कितनी संख्या है? 3 संख्या है। 3/4, 5/7 और 2/3 अपने पास में, ठीक है ना। चलिए, अब इस सवाल में आपसे एलसीएम भी पूछा जा सकता है और मसअप भी पूछा जा सकता है। कैसे निकालेंगे? दोनों के लिए कॉमन बात लिख दी कि जो निकालना हो वो ऊपर वाले का निकालो। कहने का मतलब, जैसे यहां पर अपने पास में दो पैटर्न की संख्या है, एक अपने पास में ऊपर वाली संख्या है और एक अपने पास में कौन सी संख्या है? नीचे वाली संख्या, ठीक है ना। अगर यहां से आप लोग बात करेंगे तो यहां से सवाल को ऐसा देखो कि एक तो ऊपर ऊपर वाली संख्या हो गई, एक नीचे नीचे वाली संख्या हो गई, ठीक है ना। चलिए, फिर मैंने आपको बस एक कॉमन बात लिखी है कि जो निकालना हो वो ऊपर वाले का निकालो। जैसे सवाल में आपसे पूछा गया भाई इसका एलसीएम निकालो, तो जो अपन से पूछा जाएगा वो आप कहां का निकालेंगे? ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे। जैसे इस सवाल में आपसे एलसीएम पूछ लिया तो फिर ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अगर ऊपर वाली का एलसीएम निकालेंगे तो फिर नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा? मसअप निकालना पड़ेगा। बात नहीं समझ में? चलिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता था, बात को समझना, जैसे 3/4, 5/7 और 2/3 है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि इसी सवाल में आपसे क्या पूछ ले? मसअप पूछ ले, ठीक है ना। अगर आपसे इसी सवाल में मसअप पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? भाई जो आपको निकालना हो वो कहां का निकालेंगे? ऊपर वाले का निकालेंगे। इसी सवाल में अगर मसअप पूछा जाता है तो फिर आपसे जो पूछा जाता है वो उसको ऊपर रखिए। देखो, ऊपर वाली संख्या का मसअप निकालेंगे क्योंकि अपन से मसअप पूछा गया है, ठीक है ना। फिर नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जैसे इसको हल करेंगे वैसे आपका क्या जाएगा? उत्तर निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अब यहां से आगे की बात समझना। देखो यहां से देखो 5 और 7, क्या मुझे आप इनका मसअप बता सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा? देखो 5 और 7, इन दोनों संख्या का मसअप बता सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा? देखो, मसअप अपन ने क्या सीखा था? भाई ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों को काटे। क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जो इन दोनों को काटेगी? नहीं है। आप बोलेंगे सर इन दोनों को काटने वाली एक ही संख्या है। एक बात समझ में आ रही है? तो ऐसी संख्या अगर आपको मिल जाए जो किसी भी संख्या से नहीं कट रही हो तो फिर उसका मसअप कितना होगा? 1 होगा। जैसे यहां से मैं बात करूंगा भाई 5 और यहां से 9 है। चलिए, तो इस 5 और 9 का जो मसअप है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि ये जो 5 और 9 है क्या किसी संख्या से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे। तो फिर यहां से मसअप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे मैं आपको 8 और 12 बोलूं, फिर आपसे पूछो भाई मसअप कितना होगा? आप बोलेंगे सर 4 होगा। क्योंकि 8 और 12 देखो किससे कट रहे थे? 4 से कट रहे थे। वैसे तो 2 से भी कटेंगे लेकिन अपन को तो बड़ी वाली संख्या लेनी रहती है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 8 और 12 तो 4 से कट रहा था, मसअप 4 हुआ। लेकिन जो संख्या आपस में नहीं कटे उनका मसअप कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से 5 और 7, क्या आप मुझे इनका एलसीएम बता सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा? क्या इस 5 और 7 का एलसीएम बता सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर 35 हो जाएगा। बात को समझना, क्या ये जो 5 और 7 हैं ये आपस में कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे। तो जो संख्या आपस में नहीं कटे, बात को समझना, जो संख्या आपस में नहीं कटे अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो फिर वही आपका क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई संख्या आपस में कटेगी तो आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको सिखाया था। लेकिन मान लो ऐसा भी हो सकता है कि दो संख्या आपस में कटे ही ना, तो इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे फिर यही आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा।
जैसे यहां से 7 और 11 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? आप बोलेंगे क्या ये दोनों संख्या आपस में कटेगी? क्या नहीं कटेगी। इन दोनों को गुणा करो तो ये आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं। जैसे 2/5, 4/7 और यहां से 9/2। आपको यहां से ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए इस सवाल में आपको यहां से क्या निकालना है? एलसीएम आपको निकालना है। देखो निकालिए। जो भी अपन से पूछा जाए ऊपर वाले का निकालो। जैसे एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो। अगर ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो अपने आप नीचे वाले का फिर मसप निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में एलसीएम पूछा गया है तो फिर ऊपर वाले का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। अगर ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा, मसप निकालना पड़ेगा। जो अपन से पूछा जाता है उसको अपन कहां का निकालेंगे? ऊपर वाले का निकालेंगे, ठीक है ना। अब ऊपर वाले का मतलब क्या हो गया भाई? 2, 4 और 9। क्या इस 2, 4, 9 का एलसीएम बता सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर 2, 4, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्या का मसप निकालिए। देखो नीचे वाली संख्या यहां से 5, यहां से 7, यहां से 2। इस नीचे वाली संख्या का मसप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि नीचे वाली जो संख्या है क्या वो कट रही थी? क्या नहीं कट रही। तो फिर जो संख्या अगर नहीं कटे तो मसप क्या होता है? 1 होता है। तो आप इस संख्या का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकल के आ गया? 36 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आपको मैं कुछ सवाल देता हूं, इन सवालों को बनाइए। चलिए ये 80-85 सवाल जो बना लेगा एलएसएम एचसीएफ का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, सारे पैटर्न है इसमें। हो गया। चलिए देखो यहां से अपन को बोला गया है भाई 2 की पावर में 3, 4 की पावर में 9, 7 की पावर में 12 और यहां से 3 की पावर में 5। सवाल में अपन से क्या बोला है? एलसीएम बोला है, ठीक है ना। चलिए तो कभी भी ऐसे बटे में अगर दिया जाए एलसीएम एचसीएफ पूछा जाता है तो क्या करना है? जैसे एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अगर इसी सवाल में मसप पूछा जाता तो ऊपर वाले का क्या निकालते हैं? मसप निकालते, ठीक है ना। अगर ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे वाले का फिर क्या निकालना पड़ेगा? मसप निकालना पड़ेगा। चलिए तो अब आप मुझे बताइए भाई 2, यहां से 4, यहां से 7 और यहां से 3। क्या 2, 4, 7, 3 का एलसीएम निकाल कर बता सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा? देखो यहां से इधर समझिए, 2, 4, 7, 3। जैसे यहां से बात को समझना, जैसे 2, 4, 7, 3 अगर इसका आपको एलसीएम निकालना है तो एक तरीका तो यह है कि आप ऐसे चले जाओ, जैसे आपने 2 का भाग दिया 2 बार, फिर यहां से 7, फिर यहां से 3, ठीक है ना। चलिए क्योंकि जैसे 2 का भाग देंगे 2 में जा रहा था 1, 4 में 2 का भाग दिया 2, 7 में भाग नहीं जा रहा था, इसको ऐसे कैसे उतार लिया, 3 में भाग नहीं जा रहा था, इसको ऐसे कैसे उतार लिया, ठीक है ना। चलिए फिर आप यहां से देखो, क्या इन 4 संख्या में कोई भी 2 संख्या आपस में कट रही है? क्या नहीं कट रही, सारी अलग अलग संख्या, ठीक है ना। बस आप गुणा करेंगे, ये आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा।
देखो 2 × 2 कितना हो गया 4, और यहां से 7 × 3 21। जैसे 21 को 4 से गुणा करेंगे वैसे आपका एलसीएम कितना आ गया 84 आ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे कि 2 4 7 और 3, अगर आपको यहां से एलसीएम निकालना है तो एक तरीका और भी एलसीएम निकालने का, देखो कौन सा। अगर आप चाहते हो कि सर ऐसे मुझे नहीं करना, वैसे तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, सबसे ज्यादा दिमाग ऐसे ही चलता है पेपर में, ठीक है ना। चलिए, तो फिर आपको क्या करना है, आप जो भी आपको नजर आ रहा हो ना वो उस संख्या का एलसीएम ले लो। भाई आप 2 4 3 इनका एलसीएम तो सोच सकते हो ना, बात समझ में आ रही है। आप किसी भी 2 3 4 मतलब जितनी संख्या का आप सोच सको एलसीएम सोच लो। जैसे 2 4 3, आप इन तीन संख्या का एलसीएम तो सोच सकते थे कि 12 होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से इन तीन संख्या को काट कर मैंने उसके स्थान पर क्या लिख दिया, उनका एलसीएम लिख दिया। अब जो संख्या बची है आप इसको ऐसे कैसे लिख लो। चलिए देखो 12 और 7 आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो यही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहां से मैंने आपको बोला भाई 2 4 6 8, और यहां से मैंने आपको बोला जैसे 5 आपको बोला, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप बोलेंगे कि मुझे इन सब का एलसीएम निकालना है, छोटे छोटे नंबर मिलेंगे जब घंटे वाले सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपकी मर्जी पड़े ना, उन नंबर का एलसीएम आप लोग ऐसे लिख लो। भाई ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका एलसीएम आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। भाई 2 4 6 8 का एलसीएम आप लोग यहां से कितना सोच सकते हैं, 24 सोच सकते हैं। अगर आपने इन चार संख्या को नहीं माना, किसी दूसरी संख्या को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन चार संख्या का एलसीएम 24 होता है, तो इन चारों को काट कर कितना लिख लिया, 24 लिख लिया। अब जो संख्या है इसको ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है ना। क्या ये संख्या आपस में कटेगी, क्या नहीं कट रही। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 120 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन ने क्या किया, भाई ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना निकाल लिया, 84 निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए, नीचे वाली संख्या का मसप आप मुझे बताइए। भाई यहां से 3, यहां से 9, यहां से 12 और यहां से 5, इन चारों संख्या का मसप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मसप क्या होता है, भाई ये चारों संख्या किससे कटेगी, क्या 3 9 12 5 किसी से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो फिर नीचे वाली संख्या का मसप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वह कितना हो जाएगा, 84 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग इस सवाल को बनाइए, आसान सा सवाल है। आपको बोला गया है कि 2/3, फिर यहां से आपको बोला है 4/9, फिर आपको बोला गया है 8/15, फिर यहां पर बोला गया था 10/21, ठीक है ना। सवाल में महत्तम समापवर्तक पूछा गया था, मतलब आपसे एचसीएफ पूछा है, मसप आपसे पूछा है, ठीक है ना। जो आपसे पूछा गया है ऊपर वाले का निकालो। कितना हो जाएगा, चलिए देखो सवाल में आपसे मसप पूछा गया है, तो फिर आप मसप ऊपर वाले का निकालेंगे, ठीक है ना। जो भी आपसे पूछा जाए वो आप ऊपर वाले का निकालो। जैसे मसप पूछा गया था ऊपर वाले का मसप निकालो, तो फिर नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ऊपर वाले का मसप तो निकाल सकते हैं, देखो 2 4 8 और 10, इसका मसप कितना जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। भाई ऊपर संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है। तो मसप क्या होता है, ऐसी संख्या जो सभी संख्या को काटेगी, वही तो मसप होता है। देखो यहां से 2 4 8 10 को ऐसी संख्या बताइए जो सभी को काटे। आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या कौन सी है, 2 है। तो ऊपर वाली संख्या का मसप तो कितना हो गया, 2 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप बोलेंगे तो नीचे वाली संख्या का अपन को क्या निकालना है,
एलसीएम निकालना है तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम, भाई 3 था, 9 था, यहां से 15 था, यहां से 21 था, ठीक है ना। नीचे वाली संख्या का अपन को एलसीएम निकालना है। अब कई सारे तरीके हैं, आपके जैसी मर्जी पड़े वैसा कर लो। किसी का दिमाग चले कि सर मुझे तो ऐसे बनाना है, ऐसे बना लो। किसी का दिमाग चले कि सर मुझे तो काटने वाले तरीके से करना है, वैसे बना लो, ठीक है ना। देखो यहां से 3 से काटेंगे, चलिए। अब यहां से आप देखो, एक बार आपने 3 का भाग दिया, क्या वापस से इन संख्या में किसी भी दो संख्या में भाग जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहा, बस यही बंद हो जाओ, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप इन सभी को गुणा करो। आप बोलेंगे सर 7 इंटू 5 35, 3 इंटू 3 9, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। चलिए, तो यहां से आपने जो एलसीएम निकाल लिया वो कितना निकाल लिया? 315 निकाल लिया। तो फिर अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 2/315 हो जाएगा। अगर कोई चाहे कि सर मुझे तो ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट काट के करना है, तो काट के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आप लोग डायरेक्ट काटिए। जैसे मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था, भाई 3 से कट रहा था, 3 से काटो। 3 से काटा एक बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 7 बार। तो आपने जिस संख्या से काटा उस संख्या को आप कहां लिखेंगे? अलग से लिख लो, ठीक है ना। चलिए, फिर आप बोलेंगे इन चारों संख्या का जो एलसीएम है वो कितना होगा? देखो यहां से 3 5 7 का एलसीएम कितना होगा? क्या ये जो 3 5 7 है ये आपस में कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे। तो जैसे इन तीनों संख्या की गुणा करेंगे वैसे ही आपके पास में एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से देख लो, भाई 3 5 7 आपस में क्या कुछ कट रहे हैं क्या? मतलब दो भी संख्या आपस में कट रही है क्या? नहीं कट रही, सारी संख्या अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन आती है कि सारी संख्या अलग अलग है, इन तीनों की गुणा करेंगे। देखो यहां से 7 इंटू 5 35 इंटू 3, तो आप बोलेंगे यहां से कितना हो गया? 105। तो 3 5 7 का एलसीएम 105 हो गया, लेकिन जिस संख्या से काटा है वापिस से उस संख्या से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल राय दूं, अपने अनुभव के आधार पर मैंने भी एग्जाम पास किया है, तो आपको जो सबसे ज्यादा काम आएगा ना, ये यही तरीका काम आएगा एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? कितने भी तरीके सीख लो एलसीएम निकालने के, पेपर में दिमाग वही चलेगा, ऐसे बनाकर आप भाग देना स्टार्ट करो, और सबसे जल्दी भी उसी से होता है। बात आ रही समझ में? चलिए, तो यहां से 3 9 15 21, अगर इसका एलसीएम आप निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे करो, 3 का भाग 2, ये आया। देखो आपने नीचे देखा, भाई कोई सी भी संख्या नहीं कट रहा, इन सभी को गुणा किया, तो फिर यहां से एलसीएम कितना मिल गया? 315 मिल गया। तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2/315 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, बाकी सवालों को कल की क्लास में पढ़ेंगे, इतना रिवीजन करके आना। मतलब ये पहला भाग है, ठीक है ना। इस चैप्टर का ये पहला भाग है जो अभी समाप्त तो नहीं हुआ। बात नहीं समझ में? कल इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, सारे टाइप के सवाल करेंगे। पार्ट 2 में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट 2 के सवाल लोगों को बहुत कठिन लगते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जिसको 3 4 5 से विभाजित करने पर 1 2 3 शेष बचे। कई कठिन कठिन लैंग्वेज के सवाल आता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे, बहुत जल्दी उत्तर निकलेगा, ठीक है ना। वो पार्ट अभी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं कल।
क्या पढ़ रहे थे अब? चले आऊं? मैं लेके आऊं?